उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जनपद के 18 वनटांगिया ग्रामों में पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। जी हाँ, यहाँ के 18 वनटांगिया ग्राम के ग्राम निवासी पहली बार अपना प्रधान चुनेंगे और पहली बार इन 18 वनटांगिया ग्राम के विकास का सफ़रनामा शुरू होगा। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से इस गांव के बारे में। 1830 से जंगल का काम शुरू हुआ। उसके बाद फरेंदा में हरदी डाली, प्रगापुर, सूरपार, खुरमपुर, हैं वहाँ से काम शुरू हुआ। तो वहाँ से जब काम बंद हो, जैसे कि हम लोग एक जगह 5 साल काम करी जाए, जैसे 5 साल एक जगह हमन के रहत है। तो पहले सरकार हमन के 1 एकड़ जमीन देते रहा हम लोग के जिए खाए के। हम लोग के बुलाया गया कि आप लोग चलिए जंगल में, आप लोग के फ्री भोजन, फ्री जौन खेती मिलेगा और उसमें आप लोग पौधा लगाएंगे, आपको हम लोग जौन नल देंगे, आपको जौन लकड़ी देंगे घर बनाने के लिए, खर देंगे जौन छाने के लिए। यही प्रलोभन मतलब सरकार दिया हम लोग को। मतलब यहाँ पे कुल कितनी आबादी, संख्या कितनी होगी? कहाँ का? ये आपके वनटांगिया गांव की। हमारे यहाँ के कुल अंजादन में जो इलाका है पूरा, जो 18 वनटांगिया है, हाँ। कुल कितने जनसंख्या होगी अंजादन, अनुमानन? ऐसा बा ओकर फॉर्मूला बा, लेकिन ख्याल नहीं आवता जैसे वो एक अंजादन 35,000 से मतलब ऊपर है बा, कम नहीं। हाँ, आप लोगों को क्यों कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे भी गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिले? ऐसा कभी दिमाग में आया? जैसे एकरे करतीन सर हम लोग बहुत लड़ाई किया कि हम लोग के राजेश गांव जैसे भारत स्वतंत्र हो गई, तो हम लोग भी चाहत रही कि हमरो स्वतंत्र हो जाए, हमरो लेके जौन बस सारी सुविधा मिले। एकरे करतीन प्रयास बहुत बड़ा रहा, लेकिन अगुवाई के हमन के रास्ता दिखाए वाला नहीं रहा। एकरे नाते हमन के लूज रहली। उसी में एक हमारे यहाँ मतलब एक बाबा आए कृष्ण मोहन विकल्प से, वही हम लोग के जागृत कैले कि तुम लोग इकट्ठा हुआ और एक लड़ाई लड़ल जाए। अच्छा, तो हम लोग, हाँ, मतलब आपके क्षेत्र में कोई संगठन भी है जो काम करता है, जिसके माध्यम से आपने ये लंबा संघर्ष, लंबी लड़ाई लड़ी अपने गांव को राजस्व गांव दिलाने की? हाँ हाँ, वही वो संगठन पहले विकल्प के नाम से था। हाँ, अब श्रम हितकारी सेवा मतलब कासा। हाँ, कासा, इतने घंटा कासा के नाम से प्रचलित। हाँ, जब आपके गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला था तो क्या क्या समस्या यहाँ पे थी? सारी समस्या हम लोग को झेलना पड़ता था। अभी हमारे और जगह तो कुछ मतलब सुविधा हो गई बा, लेकिन हमारे जो हथियावा बलुहिया 24-3 नर्सरी में कोई सुविधा हमन के प्राप्त नहीं हो, रास्ता नहीं है। राजस्व होने के बावजूद राजस्व गांव होने के बावजूद में कोनो सुविधा हम लोग, खाली घर हम लोग को मिलल बा, कोई सुविधा नहीं, और कोई पैनल मिल गया है और शौचालय मिल गया है, बस और कोनो सुविधा हम लोग को नहीं मिलता है। अभी जौन विधवा पेंशन और जौन बूढ़ा पेंशन एको यहाँ के नहीं, जौन कोनो सुनवाई नहीं बा, कोनो प्रकार के। यहाँ न बिजली बा, हैं न रास्ता बा, न शुद्ध पानी पिए बा। हैं जब योगी सरकार के द्वारा आप लोगों के गांव को राजस्व गांव का दर्जा दे दिया गया, तो कैसा लगा जब आपने सुना कि हमारे भी गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिल गया? तो जब आपने सुना कि हमारा भी गांव राजस्व गांव बन गया, तो कैसा लगा? बहुत हौसला मतलब उत्पन्न भइल, सबके हौसला मनौलिस, और जौन आपस में मिलल जुलल बहुत उत्सव मनौलस। उत्सव मनाया गया। हाँ, कि मतलब हम लोग भी जौन राजेश गांव हमारा हो गया, हम लोग भारत के नागरिक बन गए कुछ। हाँ, 1947 में हमारा देश, मतलब जब आपको राजस्व गांव का दर्जा मिला तो अपने गांव के सभी लोगों ने मिलकर उत्सव मनाया? हाँ, उत्सव मनावल गया। हाँ, अच्छा, मतलब खुशी मनाया, खुशी मनाया कि हम लोग के जौन जोगी
मोदी दोनों जौन बा राजेश गांव हमन के जौन बा दे दहले ओके उत्सव मनावल गई। सारा 18 गांव अपने में जौन बा खुशहाली मनावल गई और अब हिंद मनावले जाता। अच्छा, पहली बार आप अपने खुद के गांव के लिए अपनी सरकार एक ग्राम प्रधान के रूप में चुन रहे हैं। हाँ। इसके बारे में बताइए कि पहली बार अपने गांव के लिए खुद प्रधान आप चुन रहे हैं। हाँ अब तो हाँ, कैसा आपका प्रधान होना चाहिए, कैसे चुनेंगे, उसी दिमाग में कुछ चल रहा है? जैसे हम लोग के प्रधान इहो खुशहाली बहुत बा। जैसे हमारे गांव में जब से मतलब चुनाव होए लागल, अब की पहला यह जौन बा हमन के मिलल बा प्रधानिक चुनाव। अब फिर प्रधानिक चुनाव मिलल बा कि भाई ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए कि गांव के देखे, शुद्ध से चलावे, हमारी जनता के सेवा करे। ऐसा गांव के लोग हैं तो गांव के जनता यही देखती है। गांव में किसी प्रकार का कितना हो भी प्रधान हो जाए तो गांव का जनता यही देखती है कि जो सबसे बढ़िया है उसी बढ़िया को जो है कि चुन करके गांव के बीच लाया जाए, वो गांव का विकास करे और वो शिक्षित हो, जानकार हो, चलने वाला हो और गांव को चलाने वाला हो। ये जो आपके महाराजगंज जनपद के 18 वनटांगिया ग्राम है, या ये कब से लोगों के जानकारी में यहाँ पे लगभग कितनी संख्या होगी? यहाँ पे पूरे वनटांगिया की बात कर रहे हैं। पूरे वनटांगिया में 35 से 40 हज़ार की जनसंख्या है। और कितने टोले होंगे? यहाँ पे 23 वनटांगिया, 18 महाराजगंज में है, बाकी 5 गोरखपुर में है। ये भी हमारे परिवार के लोग हैं। क्यों उनको गोरखपुर का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो भी वनटांगिया के हैं और हम भी वनटांगिया के हैं। इसके वजह से हम जब भी बात करते हैं और कहीं भी बात करते हैं तो हम 23 वनटांगिया का नाम लेते हैं। वो महाराजगंज ज़िले के हो और गोरखपुर ज़िले के, क्योंकि वो हमारे भाई हैं और हमारे परिवार के लोग हैं। कहीं भी हम जाते हैं, कोई प्रकार का बात और विवाद और किसी बात को लेकर के चर्चा होता है तो हमारे 23 वनटांगिया के लोग इकट्ठा होकर के हम लोग जाते हैं। इस वजह से हम लोग 23 वनटांगिया का नाम लेते हैं, क्योंकि महाराजगंज में 18 है, 18 का नाम नहीं लेते, हम लोग 23 का नाम लेते हैं। जब आपके गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला था तो यहाँ पे बड़ी मुख्य क्या क्या समस्याएं थी जिससे आप लोग काफ़ी परेशान रहते थे? हम लोग देखिए, हम लोग बहुत परेशान थे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे हमारा देश तो हमारा भारत स्वतंत्र हो गया। जो है कि अंग्रेज़ों के गुलाम था, गुलाम से जो है कि दूर हुआ। और जो वनटांगिया गांव था वो हमारा जा कर के 2017 में आज़ाद हुआ। और हम लोग बताइए 50-60 साल पीछे हम लोग आज़ाद हुए। क्यों? हम लोग भारत के नागरिक थे और भारत में ही है। और भारत हमारा 1947 में आज़ाद हुआ और हमारा वनटांगिया देश 2017 में आज़ाद हुआ। क्यों? इसका विचार सरकार दें और लें करें। अब राजस्व का दर्जा आपके गांव को, आपके वनटांगियों को मिल गया तो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीदें यहाँ के लोगों के अंदर जग रही होंगी कि अब अन्य गांव की तरह हमारे भी गांव का विकास होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए जैसे बाहर के लोग अच्छे से रह रहे हैं, वैसे ही लग रहा है कि 100% नहीं 80%, 90% हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो बाहर में सारी सुविधाएं मिल रही थी उस आधार पे वनटांगियों को भी सारी सुविधाएं मिलेगी योगी सरकार में। ये तो हमें विश्वास है पूर्ण रूप से। थोड़ा सा मान लीजिए जंगल में है, इसके वजह से हमको 90% जो है कि आशा लग रहा है, 100% नहीं। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप यहाँ से ग्राम प्रधान के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी जी। आपको यहाँ की जनता चुनाव लड़ा रही है। जी। आप जीतने के बाद जी यहाँ पे सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? हम जो है कि गांव के बीच में प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। इतनी समय जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार जो है कि अवसर मिला है हमें। और इसके पहले भी गांव पिछले 5 साल से जो है कि गांव का जो है सेवा भी कर रहे थे। कहीं भी आना जाना रहता था गांव के प्रति व्यक्तियों को लेकर जाते थे और हम स्वयं जाते थे। और जो है कि इतनी समय मौका मिला है चुनाव के तौर पे, तो हम लोग जो है कि चलने वाले व्यक्ति हैं। तो यही हम लोग उम्मीद लगाते हैं जनता से कि जो चलने वाला हो, जो चलाने वाला हो, जो जिसके दिमाग में हो कि मान लीजिए कि गांव का विकास करें, ऐसा ना प्रत्याशी चुनें कि मान लीजिए गांव का विकास की जगह विनाश हो। हम तो यही चाहते हैं कि गांव के बीच में यदि हम प्रधान हो गए
तो गांव का जो है विकास करेंगे। और प्रथम विकास कि यहाँ पे रास्ता जो है कि हमारा बहुत ख़राब है। ये रास्ता जो है कि यहाँ से लेकर ज़िले से लेकर के जो है कि सांसद भवन तक जो है कि लखनऊ तक जो है कि हम जाने का प्रयास भी करेंगे। पहला जो है कि यहाँ पे रास्ता का जो है और चकबंदी हमारे यहाँ जो है कि देहात में हर जगह चकबंदी हो गया है। यहाँ पे चकबंदी नहीं हुआ है। चकबंदी जो है कि कराने का भी बंदोबस्त चल रहा है। क्या हो रहा है इसकी प्रक्रिया जानेंगे, गांव के बीच में बताएंगे। और जो है कि यहाँ पे पशुओं का जो है कि बहुत महामारी चल रहा है। सारे जो है फसल को जो है नष्ट कर दे रहे हैं। इसके बीच में आगे से जा कर के उसकी क्या है उसको जो है कि समस्या को समझेंगे और जनता के बीच में बताएंगे और इस कार्यों को पूर्ण कराएंगे। बाबा जी, आप इस वनटांगिया ग्राम में कब से रह रहे हैं और क्या कुछ परेशानियां आपने अपने समय में झेली? हम अपने समय में बहुत झेलल बाटी कि बहुत कुछ झेलल। पिठिया डंडा टूट गई बा। ये कर्मचारी लोग जो फर्स्ट गार्ड फर्स्ट रेंजर रहल है, ये सब पिठिया डंडा गिरा देते रहना, पौधा ना लग पावत रहा। बहुत परेशानी हमारे पर झेलल गई बा। हाँ, सरकार की नज़र नहीं नहीं नजर। कितना प्रधानमंत्री भैले बकर क्या आगे सुनवाई कैले नहीं। आज बाबा भैले हैं तभी सुनवाई भैल बा साहेब। हमारे पर बहुत कष्ट रहा, हमन के बहुत झेलल गई हमर पर। मायावती के बारे में पट्टा मिलल हमन के उनके होती में। आज इतना प्रधानमंत्री भैल के सुनवाइया ने कल माटी देवाल टाटी नहीं बांधे, माटी देवाल गिरा दे। आज बाबा के देन हो कि ईटा लौकत बा, सूर्य लाइट लौकता। हाँ, सामान मिलत बा हमन के। बाकी बिकरवो वही खा लेते साहब, का कही जाए। हाँ, दूबा कितना फैली बरखा भैले पड़े तब वो चरल कर चौआ। बाकी दूबा वराई नाई न मरी दूबा। ये जनता दूबा हो साहब। जब आपके गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिल गया, हाँ, तो उसको आप लोगों ने खुशी के तौर पे कैसे मनाया कि अब हमारा गांव राजस्व? हाँ, काहे हमन बरैली कैले रही साहब। अच्छा, हाँ, क्या किस तरह से त्योहार की तरह? हाँ, त्योहार की तरफ रैली भैल बा। अच्छा, हाँ, मतलब काफी कुछ खुशी मनाया। हाँ, हाँ, हर एक टांगिया में खुशी मनावल गई। हमार पर खुद गई रहा है। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है अब राजस्व गांव होने के बाद हाँ, अब आप लोगों के भी अच्छे दिन आएंगे? हाँ, अच्छा दिन आवे। हमन का रास्ता सही हो जाए, झंझट छूट नदिया कुतार पतार के। हाँ, आप लोग वोट देना कब से शुरू किए? हमार पहले तो हमारे दर्राम रही जाब तो खाले का वोट दे लिए। तो अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के 18 वनटांगिया ग्रामों में एक वनटांगिया ग्राम जो हथियावा के नाम से जाना जाता है। और इस समय हम लोग हथियावा में ही मौजूद हैं। और जो आज का यह हमारा सफ़रनामा था कि जो 18 वनटांगिया गांव हैं, यहाँ पे पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर इस गांव के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं। और इनको अब कहीं ना कहीं इनके अंदर उम्मीद जग चुकी है कि अब राजस्व गांव का दर्जा मिलने के बाद अब इन सभी वनटांगिया ग्रामों का संपूर्ण विकास होगा। और यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहीं ना कहीं यह भी मानना है कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के बदौलत ही इन सभी वनटांगिया ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा मिल पाया है। अब यहाँ का विकास अन्य गांव की तरह संभव हो सकेगा। मैं संजय कुमार जायसवाल, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।